वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं SIR फॉर्म कैसे भरेंगे, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दोस्तों मालूम होना चाहिए, आपके पास जो फॉर्म मिला होगा तो यहाँ पर देखिए आपका संपूर्ण पता दिया होगा, आपका एड्रेस भी दिया होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो भी दिया होगा और यहाँ पर स्कैनर भी यहाँ पर दिया होगा। और जब फॉर्म को आप भरेंगे तो भरने के बाद यहाँ पर आपको नवीनतम फ़ोटो आपको चिपकाना अति आवश्यक है, यानी फ़ोटो खिंचवा के करंट फ़ोटो यहाँ पर चिपकाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, इसे आपको नहीं भरना है। पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है, इसे भी आपको नहीं भरना है। जिससे कि दोस्तों देखें, यहाँ पर आपका है जन्म तिथि, तो यहाँ पर जो कॉलम दिया हुआ है एक एक कॉलम में एक एक अंक को यहाँ पर जो भी जन्म तिथि है इसको यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर को डालेंगे और यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे। और डालने के बाद आपके जो पिताजी का नाम है यहाँ पर आपको लिख देना है। और उनका अगर एपिक नंबर है तो यहाँ पर आपको एपिक नंबर आपको लिख देना है। जैसे ही आप अपना पिताजी का एपिक नंबर को लिखेंगे तो उसके बाद आपका माता का नाम यहाँ पर लिखना है। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेल या फीमेल हैं तो उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। अगर आप मेल हैं तो मेल की तरह यहाँ पर डिटेल लिखेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल की तरह आपको डिटेल लिखना है। और यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर करते हुए फॉर्म को जमा करना है। लेकिन याद रहे, जब भी इस फॉर्म को आप भरेंगे, भरने के बाद BLO के पास जैसे ही जमा करेंगे तो आपका आधार कार्ड फ़ोटो स्टेट आपको देना है। और आधार कार्ड में आप अपना सिग्नेचर को कर देंगे, जो सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। और साथ में आपका जो भी है डिटेल इसमें जो भरे हैं उनका प्रूफ आपको आधार कार्ड से देखा जाता है, उसको साथ में दे देना है। तो इस तरह से आप अपना SIR फॉर्म को भर सकते हैं। अगर किस तरह क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।